नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं बस आपकी एक छोटी सी हेल्प करने आया हूं और वो ये है कि ये जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है AIFS, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको कैसे पढ़ सकते हैं अपन। यार एग्ज़ाम में ये नॉर्मली 15 से 20 नंबर का आप मान के चलिए, 15 से 20 नंबर का आता है। हालांकि लास्ट एग्जाम में थोड़ा और कम का आया था, 15 से भी कम का आया था, पर फिर भी मोटा मोटी अपन मान लें 15 नंबर का तो आता है। तो अब सवाल ये कि इसको संभालें कैसे। ये चैप्टर समझ में तो आता है, पर होता यह है कि जब लास्ट में स्टूडेंट खुद से पूछता है कि उसको क्या याद है, तो सब मिक्स हो चुका होता है। ऐसे तो पूरा ऑलरेडी मिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा मिक्स होता है। तो कैसे संभालें सर। तो दो बातें बोलता हूँ बेटा। पहली बात, ये PDF 30 पेज की है, ठीक है। पहले जो नोट्स आपको दिए थे वो शायद 40 पेज में थे, उसको 30 पर ले आया मैं। चीज़ों को और समराइज करने की कोशिश की और आसान बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैंने क्या करा है, पूरे इस चैप्टर को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको कितने पार्ट करने हैं, कितने नहीं करने। सर ये पार्ट किस बेसिस पर करे हैं, दो चीज़ों को ध्यान में रख के पार्ट्स मैंने बनाए हैं। पहला कि इजी, कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जो हम इजीली कर सकते हैं, तो यार एटलीस्ट इजी पोर्शन तो अच्छे से करें। दूसरा इंपॉर्टेंस, कौन सा एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ये दोनों बातों को कंसिडर करके मैंने ये पार्ट बनाए हैं, ठीक बात है। तो जैसे मान लीजिए पार्ट 1 है, उसमें लॉ रिलेटेड पोर्शन है। इसमें क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इस टाइप के क्वेश्चन है जो लॉ में आप ऑलरेडी पढ़ते हो और बहुत आसान है, 4-5 हेडिंग। और लगभग हर 2-3 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, आप इसको अच्छे से कर लो। ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस की बात करें अपन, तो यार 3 तरह के एक्सपेंस हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर आपका आ जाता है डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन, और इसके अलावा अदर एक्सपेंस, पावर फ्यूल हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या आपका रेंट हो, इस टाइप के छोटे मोटे खर्चे। तो आप मान के चलो कि सभी में आपको लगभग 6-8 पॉइंट याद करने पड़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। बहुत ईजी वे में हो जाता है और आता भी रहता है एग्जाम में। तो ये सेकंड पार्ट भी कर सकते हो आप। थर्ड पार्ट में मैंने बोला वैल्यूएशन ऑफ एनी आइटम, ये कोई पार्ट नहीं है। 12-15 पॉइंट मैंने बता दिए हैं और बेटा मैंने सब जगह की वैल्यूएशन के पॉइंट एक साथ रख दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये 10-15 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो आप सब जगह इन्हें फिट कर सकते हो। तो बस ये कहने को पार्ट है बेटा, 10-15 पॉइंट करोगे और हो जाएगा काम। तो वो सब जगह अप्लाई हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको अकल लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा फिट बैठेगा। जैसे यार आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में डेप्रीसिएशन तो नहीं बोलोगे ना, तो कौन सी चीज कहाँ लगानी उतनी समझ तो आप में है, मुझे पता है। ओके, फिर पार्ट 4 में मैंने क्या करा, 5 इंपॉर्टेंट आइटम को रख दिया। जैसे कि ऑडिट ऑफ पीपी फेवरेट है उनका, इस बार इंटेंजिबल एसेट पूछा था, तो पीपी हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, और प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, आसान भी है, आराम से हो जाएंगे, ठीक बात है। इसमें मुझे लगता है पीपी इंटेंजिबल एसेट बहुत पूछ लिया, तो चांसेस है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, इन पर अब वो फोकस करें। तो ये पार्ट भी आप आराम से कर सकते हो। और बेटा इस PDF को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, जोर से देखोगे, तो आप पाओगे कि चीज़ों में कनेक्शन है। सेम टोन में बातें लिखी गई हैं, जिस टोन में बातें पीपी में लिखी गई हैं उसी टोन में इंटेंजिबल एसेट में लिखी हैं। अगर आपने एक पढ़ लिया तो दूसरा बहुत हद तक अपने आप बन जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि बेयर मिनिमम ये 4 पार्ट हर किसी को करना है। बेयर मिनिमम ये 4 पार्ट सभी को करना है, कोई नहीं छोड़ेगा, ये आसानी से हो सकते हैं। रिकमेंडेशन तो ये है कि पार्ट 5 तक जाना चाहिए, रिकमेंड करता हूँ। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी हर कोई कर सकता है। मैंने जो सारी इंपोर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो एक साथ दे दी है। उसमें से एटलीस्ट यार जो सिंपल है वो तो कर ही सकते हो ना, बहुत सारी बहुत सिंपल है। और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इस PDF को आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो इतनी मैंने लैंग्वेज भी सिंपल करी है, बहुत जगह लैंग्वेज सिंपल कर दी है, और चीज़ों को आप देखना बिल्कुल सेम टू सेम टोन में है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप एक काम करना, पीपी जो है ना उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखो और इंटेंजिबल एसेट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी जगह पर है, और जहां जहां चीज़ें एक जैसी हो सकती है वो मैंने जस्ट एक के नीचे एक रख दी है, ताकि आप इजीली समझ सको, इजीली समअप कर सको और मेमोराइज कर सको। इस PDF को ढंग से देखना, बहुत काम करा है मैंने इस पर, ठीक है। अब बचते हैं पार्ट 6 में मिसलेनियस आइटम, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, लोन्स, एडवांसेस, अदर एसेट, इनका ऑडिट कैसे करेंगे। और पार्ट 7 में आता है ऑडिट ऑफ परचेज एंड सेल्स। तो भाई ऐसा है कि
ये जो है सबसे ज्यादा तो भूलता है इंसान परचेस और सेल्स, तो मैं इनको सबसे लास्ट में रखूंगा और पूछे भी थोड़ा कम ही जाते हैं, उसके ऊपर ये है। तो मिनिमम मेरे हिसाब से यार पार्ट 5 तक आप जा सकते हो। और वैसे भी बेटा एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से याद दिला रहा हूं कि कभी भी ना चैप्टर्स नहीं छोड़े जाते। जैसे कोई बोले कि यार ना मैंने ऑडिट में 3 चैप्टर छोड़ दिए, यार 30% सिलेबस अगर आप छोड़ के जाओगे तो एग्जाम में जाने की हिम्मत पड़ेगी आपके? 70 नंबर का आप पढ़ के गए हो, मिलेंगे कितने आपको और बनेगा कितना आपसे? 70 में बनेगा कितना और फिर मिलेंगी कितनी, समझ रहे हो ना आप? तो क्या तरीका है सर? अभी एक बच्चे से मिला मैं, अपनी बच्चा है, उसने 79 नंबर उसके ऑडिट में आए। उसने बोला सर मैंने तो बहुत कुछ छोड़ा था। तो फिर मैंने कहा यार इतने नंबर कैसे आ गए? बोले सर हमने कैसे छोड़ा पोर्शन, ऐसा थोड़ी करा कि पूरा चैप्टर उठा के छोड़ दिया। जैसे AIFS है तो मैंने क्या करा, जो चीजें नहीं हो सकती वो छोड़ दो, जरूरी थोड़ी कि वही एग्जाम में आएंगी, जो चीजें हो सकती वो तो करूं। सिमिलरली चैप्टर 9 जैसे है आपका वो स्पेशल ऑडिट वाला, चैप्टर 9 पार्ट 1 जिसमें गवर्नमेंट ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने आसान है यार। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो गजब आसान है और हर अटेम्प्ट में आया, चेक करो आप पिछले 4 अटेम्प्ट कितना आसान है, और उसमें भी गिनी चुनी 7-8 हेडिंग में से एक हेडिंग आती है हर बार। तो प्लीज बेटा कोई चैप्टर मत छोड़ो, उस चैप्टर में जो आप पे नहीं बन रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है, नहीं याद हो रहा, वो छोड़ो, लेकिन जो हो सकता है वो तो करो आप। तो इस टोन में हमें इस चैप्टर को खत्म करना है। मैं हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही एक 3 घंटे की वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा AIFS कराऊंगा, और वो 1-1 घंटे के 3 वीडियो होंगे। तो मेरे हिसाब से 3 घंटे में अगर पूरा चैप्टर ये समा पूरा है, पूरे 30 पेज, तो बढ़िया काम हो जाएगा। 30 पेज है, मुझे 10 पेज 1 घंटे में कराना है, ऐसी कुछ सेटिंग जमा के मैं करा दूंगा। पर वो बहुत स्पीड में होगा, ये मान के चलूंगा कि आपने पहले से पढ़ रखा है। मेरा पर्पस रहेगा कि यार आपको थोड़ा थोड़ा याद करा दूं, ठीक है ना? आप क्लिक कर जाओ कि कैसे हमें इसको कैसे याद आएगा ये सडनली, अगर हमसे पूछा जाए तो ये आपको करना है। तो बेटा ये तो हो गया AIFS के लिए। सेम बात मैं कहूंगा चैप्टर 9 के लिए कि पार्ट 1 बहुत आसान है, और पार्ट 2 की भी मैंने एक नई PDF भेजी थी। क्यों भेजी थी वो मैंने? ऐसे तो सब कर चुके हैं अपन, लेकिन चीज़ों को जब आपसे नहीं होने लगती चीज़ें तो मैं उनको और आसान बना के भेजता हूँ कि आप देखो शायद उसमें बढ़िया काम हो जाए। उसमें देखो आप, मैंने रिसीट के पूरे कॉमन पॉइंट एक साथ रख दिए। हर टाइम में रिसीट ही तो पूछता है, किसी ना किसी एंटिटी का रिसीट पूछ लेता है, तो मैंने पूरे रिसीट के कॉमन 15 पॉइंट निकाल दिए। अब आप देख लो, वो पॉइंट याद कर लो तो बढ़िया आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और कुछ हेल्प लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, अपन उस पर भी काम करेंगे। फिलहाल तो मैं अभी काम कर रहा हूँ AIFS पे, PDF बन चुकी है, अब मुझे बस इसका वीडियो रिकॉर्ड करना है। चलो ओके, सी यू सून बेटा, बाय बाय।